Hello everyone. Good evening, sir. Good evening, guys. We are going to start this session in next 2-3 minutes. Sir, am I audible to you? And I request to all of you guys to stop your video and mute your mic as well. Yes, you are audible. So, my dear students, we are going to start the session in next 2 to 3 minutes, Just right? 1 minute. Just 1 minute. We are live on Facebook, and also there are so many students who have already joined this session. So, can you, sir, just elaborate in one line what is today's session is all Sure, sure, about? sure. Just give me 1 minute, and within 1 minute, I'll be joining you guys. Sure, sir. Sure. Okay. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? बढ़िया हैं। चलो आज का व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट? वासु कह रहा है कि कब मीटिंग स्टार्ट होगी। अरे जस्ट विद इन सम लाइक 1 to 2 minutes, 1-2 मिनट और बस। उससे पहले ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो आई मीन वी वर गेटिंग बीइंग लाइक देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर फेसिंग सम इश्यूज। पर्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम आती है। होता है ना ऐसे कि किसी बच्चे को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी क्या किया है, व्हाट वी हैव डन पार्टिकुलरली, वी हैव स्टार्टेड पिकिंग अप अ लॉट ऑफ टॉपिक्स व्हिच आर गिवन टू अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द नेशन। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टॉपिक शेयर करते ही रहते हैं कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। सो उन टॉपिक्स को, एज यू गाइज नो दैट वेरी वेरी वेल दैट योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, राइट। तो अभी क्या करेंगे ना, जितने भी टॉपिक्स ऐसे हमारे को लगते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो रेलिवेंट है, आई विल बी कमिंग अप विद दैट टॉपिक इटसेल्फ। you are unable to hear me. Sanyogita is saying that Vasu is saying I have some questions. हाँ बिल्कुल ना यार, once we are done with the session itself, ठीक है। आज क्या है कि जनरली हर एक सेशन में चैट सपोर्ट होता है, तो वो चैट सपोर्ट वाला बंदा आज नहीं है अपने पास। बट डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर द सेशन टू एंड एंड आफ्टर दैट वी कैन डेफिनेटली डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आई एम रेडी टू आंसर, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज बता देता हूँ, वट एवर क्वेश्चन विच आर देयर इन योर माइंड दैट मे बी रिलेटेड टू कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, वासु प्लीज कैन यू प्लीज स्टॉप योर वीडियो इटसेल्फ, थैंक यू। अच्छा, मेक श्योर कि सब बच्चे अपना अपना वीडियो बंद कर लेंगे और ऑडियो बंद कर लेंगे। मैं बोल लूंगा ना यार। अच्छा, किसी ने बोला नहीं यार, टोपी वोपी लगा के आज तक आए नहीं थे। आईपीएल सीजन चल रहा है ना, आईपीएल सीजन चल रहा है, So, ठीक है। Sayogita, if you are not able to hear, so I request you कि आप एक बार leave करो meeting को और rejoin करो. Probably then you will be able to hear. And also you can connect your mic as well to hear the sound from sir side. And Vasu, आपके जो questions है ना, आपको जो number है वो at the end of this session we will provide you the sir's direct contact number. You can connect with him on WhatsApp और आपकी जो भी queries है वो आप discuss कर सकते हैं. So I guess sir now we are good to go. गुड टू गो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ना, जस्ट गिव मी Yeah, 2 मिनट्स। sure. अच्छा, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट ना कि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, तो उन बच्चों ने क्या बताया कि जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लास में उन लोगों ने पढ़े हैं, या चलो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़े हैं बट अपने से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों के पास अपनी क्वेरीज भेजते ही रहते हैं। सो व्हाट वी हैव पार्टिकुलरली स्टार्टेड एट सुपर प्रॉफ्स कि उन क्वेश्चंस को ना फिल्टर करना मैंने शुरू कर दिया है। सो अभी मेरी टीम क्या कर रही है, उन्हीं टॉपिक्स को पिक कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। जैसे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है आपके ईबीसीएल के सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जो ईबीसीएल का आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर ये टॉपिक आता है एंड दिस इज क्वाइट कॉमन, काफी कॉमन है ये टॉपिक भी। तो अब सर ऐसे जितने भी टॉपिक्स होंगे वी आर गोइंग टू पिक देम वन बाय वन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो एक और चीज आपको बताता हूँ, अभी हम लोग एक और काम करने वाले हैं वेरी सून, मे बी इस वीक के अंदर वी आर गोइंग टू कम अप विद वन सेशन जिसके अंदर हम लोग ये भी बात करेंगे कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर में चैप्टर कितने नंबर का आता है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है यार। आईपीएल का सीजन आ रहा है, आप लोग क्या करते हो, आईपीएल देखते हो, बट क्या आप ये भी तो देखना बहुत जरूरी है ना, कौन सा बॉलर फॉर्म में है, कौन सा बैट्समैन फॉर्म में है। ऐसा होता है ना, बहुत बार हम देखते हैं हार्दिक पांड्या 0 पे आउट हो गया जी, अच्छा ठीक है, तो ये थोड़ी हम हल्के में ले लेंगे उसको। अगर कोई चैप्टर एक बार नहीं आया, इट डज नॉट मीन कि सर अगली बारी भी नहीं चलेगा। समझो इस बात को। ऐसा होता है ना, कोई प्लेयर फॉर्म में है कि ये भाई साहब सामने वाली टीम में विराट कोहली है, पोलार्ड है, ये तो मारेगा ही मारेगा, ठीक है। ऐसे कुछ प्लेयर्स होंगे यार, मैं नहीं देखता आईपीएल। तो बट अब क्या होता है, ऐसे ही आपके पेपर के अंदर भी देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जो आएंगे ही आएंगे।
सो ऐसी कुछ भी बातें करेंगे, बट आज की क्लास में नहीं। आज की क्लास में आप ये टॉपिक पढ़ो, काफी बार ये पेपर में आ चुका है, बीइंग लाइक कम से कम 3 से 4 बार ये आपके पेपर में अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है। सो आई मीन जस्ट एंजॉय द क्लासरूम, क्लास एंजॉय करते हैं अभी, और उसके बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाउट्स को बीच में नहीं लूंगा, डाउट्स एक बार ही आपके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? अच्छे हैं? अरे सर क्या ये टोपी वोपी डाल के आ गए हो यार? अरे कोई बात नहीं यार, कभी कभी डाल लेनी चाहिए, कभी कभी डाल लेनी चाहिए। खैर एनीवेज, अच्छा, सो इफ आई टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे अपने पास हैं जिनका ना कुछ एक डाउट आ रहा था। वो डाउट क्या था? बच्चों ने कहा कि सर आप एक काम करिए। मैंने कहा जी बताओ क्या काम करें। कह रहे हैं कि एक फेमा के अंदर एक एस्पेक्ट है जिसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, वो समझा दो यार। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कोई बात नहीं। देखो बहुत बार क्या होता है, आप कुछ खर्चे हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। सर आपकी कैप टेढ़ी जा रही है, बेटा छोड़ो ना, मैं कैप दिखाने थोड़ी आऊं तुम्हारे को यार, ज्यादा इरिटेशन नहीं उतारनी पड़ेगी अपने। देखो क्या होता है, कुछ खर्चे होते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। डेली बेसिस पे खर्चे क्या होते हैं? डेली बेसिस पे खर्चे कैसे? जैसे आपने क्या किया, आपने आज आपका मन करा, आपने पिज्जा खा लिया, ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्टाफ को सैलरी दी थी, कह रहा सर रूटीन के खर्चे है ना, कह रहा वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। ओके ओके, यानी कि जो रूटीन के खर्चे हैं वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और सर इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आपने कोई बाइक खरीद ली, आपने बाइक खरीदी, गाड़ी खरीदी, कंपनी ने कोई एसेट खरीद लिया, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही बेसिक सा सबसे पहला डिफरेंस। पर क्या पेपर में अगर मुझसे फेमा पूछेगा तो मैं ये लिखूंगा कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? नहीं सर नहीं। जैसे अच्छा एक बात बताओ, अगली बात पे आते हैं सर, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, यानी कि फेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आज कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है। करंट अकाउंट सिंपल सी बात, जो डेली बेसिस पर हो रहा है। कैपिटल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एसेट, ठीक है। अच्छा चलो आओ जल्दी से थोड़ा सा देखते हैं और उसको मार्क भी कर लेते हैं। नोट्स आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आई मीन आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। और जो बच्चे देख ही रिकॉर्डेड वर्जन रहे हैं आइडेंट या फिर क्लासरूम में देख रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है सर, आपको तो ऑलरेडी मिल चुका है सर। एनी ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज, यानी कि आप किसी भी तरीके से एसेट या लायबिलिटी को ऑल्टर कर रहे हो, ठीक है। कहां पे? कह रहा सर इंडिया में आप रहते हो और इंडिया के बाहर आपके एसेट या लायबिलिटी है, उसको ऑल्टर कर रहा हूं। इंडिया के बाहर मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैं उसको बेच रहा हूं, तो वो क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके ओके ओके। कह रहा सर आगे चलते हैं, कह रहा सर या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, अब अगर फॉरेक्स कब इन्वॉल्व होगा? फॉरेक्स तब इन्वॉल्व होगा जब इंडिया के अंदर एक बंदा है और वो आउटसाइड इंडिया में अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर रहा है। या तो आउटसाइड इंडिया के बाहर एक फॉरेनर है, ठीक है। इंडिया के बाहर किसको जानते हो आप? सर हम डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं। अच्छा ठीक है, जिनपिंग को जानते हैं, इमरान खान को जानते हैं। अच्छा ठीक है, एनीवेज अब ऐसे ही एक फॉरेनर है सर, एक फॉरेनर है और वो फॉरेनर क्या कर रहा है? इंडिया के अंदर रखी हुई कोई प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, तभी ऐसा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। मैं इंडिया में हूं, अगर मैं किसी एसेट को बेच देता हूं, किसी लायबिलिटी को मॉडिफाई कर देता हूं, पेमेंट कर देता हूं या लायबिलिटी ले लेता हूं, ठीक है, बैंक से लोन लेता हूं, इंडिया में हूं, इंडिया में ही ये काम करता हूं, तो फॉरेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इंडिया में अगर किसी बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो क्या वो मेरे को क्या डॉलर में लोन देगा, क्या रुपए में देगा? फॉरेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। याद रखना फॉरेन एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ तब है जब इंडिया में आप, वो एसेट इंडिया के बाहर है या एसेट या लायबिलिटी इंडिया में है पर बंदा जो है वो इंडिया के बाहर का है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? ऑल्टर कर रहा है ऐसी एसेट या लायबिलिटी को। ओके ठीक है, कह रहा सर ठीक है ठीक है। अब बात बताओ, जैसे ठीक है मैंने क्या किया, मैंने यहां पर देखा कि एक ना कोर्स है, उसके अंदर सर पढ़ाते हैं और वो क्या है? इंटरनेशनल है। अब इंटरनेशनल वाले के अंदर अगर अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है? सर आपने यूएस में, यूके में, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाया, ऐसे टोपी लगा के पढ़ाते हो सर? अरे नहीं यार, ये तो बस ऐसे ही है, ये लोग उतार देता हूँ यार,
कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे फॉर्मेट चेंज होना चाहिए यार, ऐसे लग रहा है आईपीएल सीजन की तरह एकदम मजा आता है ना, चेन्नई सुपर किंग्स वाली फैन की आनी चाहिए थी फिर तो। क्या एनीवेज, कह रहा सर देखो जब भी ऐसा होगा कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर है, एक बच्चे से पूछा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, कहता जो कैपिटल अकाउंट नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कहता सर यही डेफिनेशन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब है एक ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके, कह रहा आप ट्रेड की पेमेंट करो, आप बिजनेस की पेमेंट करो, आप सर्विस लोग की पेमेंट करो, आपने कोई सर्विस ली है, जैसे मैंने एक इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाया तो वो क्या है, वो सर्विस है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस है। कह रहा सर ये सर्विस की पेमेंट हुई, ये क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या है ये, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके, कह रहा आप क्या करते हो, बहुत बार छोटे मोटे शॉर्ट टर्म लोन्स ले लेते हैं। सर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आप, ये क्या है, शॉर्ट टर्म लोन की तरह ही है, थोड़ा टाइम के अंदर पे करना होता है। कह रहा सर ये सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्या है, इट इंक्लूड्स पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, कोई और करंट बिजनेस सर्विसेज, कोई शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी, कोई क्रेडिट फैसिलिटी जो आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ली है। ओके, कह रहे सर बहुत बार आपने देखा होगा कि क्या होता है, कुछ लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं पर उन्होंने देखा उनके बच्चे ना इंडिया के बाहर सेटल हैं, वो वहां से पैसे भेजते रहते हैं। अरे इनका बेटा एनआरआई है, वो वहां से पैसे भेजता रहता है, ऐसा देखा है ना बहुत बार। बस ये क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, करंट अकाउंट है। सर करंट अकाउंट है, शाबाश। रेमिटेंसेस फ्रॉम लिविंग फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, बंदा बाहर गया हुआ है, वो वहां से पैसे भेजता है, पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। था ना एक ऐसा गाना, तुम्हारी याद सताती है, ऐसा कुछ सा यार, चलो कोई बात नहीं, बहुत पुराना जमाना था वो तो। कह रहे सर अच्छा एक बात बताओ, मैंने ना यूएस में एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, वहां से मेरे को रेंट आ रहा है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, कैपिटल अकाउंट है। सर उस इन्वेस्टमेंट पे से आपको पैसा आ रहा है, हाँ सर कैपिटल अकाउंट है। कैसे बेटा, इन्वेस्टमेंट तो वहीं की वहीं है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी चेंज हो गई है, तो दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट है। अगर मैंने कोई लोन लिया हुआ है वहां से उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो फिर से वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, पर जैसे ही प्रिंसिपल अमाउंट पे करूंगा तो दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब आपने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं भाई, घूमने जाते हैं बाहर, आजकल पैसा बहुत है पब्लिक पे, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है। ठीक है, कोई हनीमून के बाद आपने भी सोचा होगा भाई साहब मैं वहां जाऊंगा, बेटा देखो पढ़ लो, अगर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो तुम लोग जाओगे, बिल्कुल बाहर जाओगे, कोई ग्रीस जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कोई दुबई जाएगा, सर अपन जाएंगे सिंगापुर, है ना। तो अब बहुत सारी बात है, अगर आपने पढ़ाई करी तो आप वहां जाओगे, नहीं करी तो फिर आपको पता ही है, वैष्णो देवी, महाबलेश्वर, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। आप भगवान जी का था ना, ऐसे नहीं बोलते, दैट वाज जस्ट अ जोक, सिर्फ एक जोक था, घटिया जोक था, आई नो दैट। अब एक बात बताओ, ये फॉरेन ट्रैवल करने के लिए या बिजनेस के पर्पज से कोई बंदा अगर बाहर जा रहा है तो उसका जो पैसा है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, करंट अकाउंट है। सर कैपिटल अकाउंट है, नहीं बेटा नहीं। फॉरेन ट्रैवल आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडिया के बाहर पढ़ने गए हुए हैं, वो क्या है, अगेन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे हैं कि युवराज सिंह की बात करता हूं, युवराज सिंह ने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाया था तो वो इंडिया के बाहर गए थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, अभी हाल फिलहाल में भी कोई गया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो सब चीजें क्या है, दे आर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, expenses in connection with foreign travel, education, medicare of parents, spouse and children। समझ लो इस बात को, कोई बाहर ट्रीटमेंट भी करवाने जाता है, कहता सर कोई बात नहीं, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, मैं अलाउ कर दूंगा सर, कोई बात नहीं। कह रहा ओके ठीक है, कह रहा पर जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर आप कोई भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं, फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000, इनको फॉलो करना है, इनको फॉलो करना है, oops, I'm sorry, इनको फॉलो जरूर करना है, इनको फॉलो करके ही आप ये काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा बेटा प्लीज अगर कोई डाउट आ रहा हो तो अभी प्लीज तो 2 मिनट के लिए होल्ड कर लेना, आफ्टर बीइंग लाइक, एक बार इसको खत्म कर लूं फिर बात करते हैं, एक बार इसको खत्म कर लें फिर बात करते हैं। कह रहा सर ठीक है, अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन समझ में आया, ठीक है, थोड़ा सा ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट जो भी आपने एक्सपोर्ट किया, आपके बिजनेस का है, एक्सपोर्ट आप कर रहे हो तो वो क्या है, बोलो बोलो बोलो,
एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या है वो? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। कह रहा है बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी में कोई मॉडिफिकेशन आ रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अगर ओनरशिप में चेंज आ रहा है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर एक बात बताओ, एक हम देखते हैं बहुत बार एक टर्म देखने को मिल रही है, ठीक है, एक टर्म देखने को मिल रही है बार बार कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, हम कहते हैं ये है आपका, हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। अब ये जो एफडीआई है ये क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओ माय गॉड, ये क्या है? सर ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया के बाहर अगर कोई है और वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, मतलब इंडिया के बाहर का कोई बंदा है और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आ रही है इंडिया के अंदर। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है? सर एफडीआई कैपिटल अकाउंट है सर, एफडीआई कैपिटल अकाउंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही जवाब। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है। आप इंडिया के बाहर जाकर एसेट खरीदते हैं तो सर वो भी एसेट है। ठीक है, लगता तो नहीं है कि जिस तरह मैं सोच के आया हूं उतना मैं बता पाऊंगा, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे अपन आगे। कह रहे सर देखो, सबसे पहली बात यहां पर अब जो भी आपने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, सेक्शन नंबर 3 to 9 ये पूरा का पूरा फॉरेक्स से डील करता है। सेक्शन 3 ने बोल दिया कि आप किसी भी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटी को या किसी भी बंदे को इंडिया के बाहर कोई भी पैसा नहीं बेच सकते, मना कर दिया साफ साफ। जैसे अगर देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत बार क्या होता है, आपको आपने बोला कि नहीं मम्मी मुझे घूमने जाना, मम्मी कहेगी नहीं नहीं नहीं, फिर आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप क्या करते हो, आप कहीं भी जाते हो तो पूछ के जाते हो, मम्मी मैं जाऊं। सेम इज विद, ऐसे आप ऐसे भी करते हो, बेबी मैं वहां घूमने जा रहा हूँ, जाऊं? हाँ जाऊं। और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, छोड़ना क्या बताना, तुम्हारी शादी होगी उसके बाद थोड़ी बताओगे यार, अरे मैं लेट आऊंगा, पूछ लो से बच्चा, मैं लेट आऊंगा बस, ऐसा होता है। तो पहले क्या है, स्ट्रेट अवे नो, नहीं कहीं नहीं जाना बेबी, नो। उसके बाद पूछो, थोड़े से पुराने हो गए तो पूछो, चलो एक बार शादी है तो क्या बताना है, छोड़ो ना। कह रहा सेक्शन नंबर 3 ने सबसे पहले देखना, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3 ऐसे ही काम करते हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बार पूछ के जाना, तीसरी बार कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है भैया, ठीक है जाओ, चले जाना। जैसे लड़कियों को कहा जाता है ना, चले जाना बेटा, पर शाम को 7 बजे से पहले पहले घर आ जाना, 8 बजे से पहले पहले घर आ जाना, है ना। तो बस ऐसे ही शेड्यूल नंबर 3 ने बात करी। सबसे पहले वाला शेड्यूल क्या कहता, ना 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 भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी ना ना, बिल्कुल भी नहीं। कह रहा है अब देखो, सबसे पहले उसने क्या कहा, एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन है जो ट्रांजैक्शन कर सकता है। हर एक कंपनी को ट्रांजैक्शन करनी है तो एक ऑथराइज्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। कह रहा है कोई भी पेमेंट आपको करनी है, इंडिया के बाहर कोई बंदा है उसको आप कोई पेमेंट करना चाहते हो, कह रहा ओके सर। कह रहा सर तो आप पेमेंट नहीं कर सकते, पेमेंट करनी है तो सीधा सीधा जैसा जैसा फेमा के एप्स, रूल्स और रेगुलेशंस में लिखा है उसके हिसाब से पेमेंट होगी, और उसके साथ साथ आपको अप्रूवल्स भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी या कोई भी पैसा आप सामने देना चाहते हो, ना 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 ना, ठीक है, ओके। कह रहा सर चलो ये तो ट्रांजैक्शन थी, क्या मैं कोई एसेट बाहर खरीद सकता हूं? कहता नहीं। सेक्शन नंबर 3 कहता नहीं भाई, तू कोई एसेट भी नहीं खरीद सकता आउटसाइड इंडिया ना। क्या सिर्फ तब लेगा जब तू इन एक्ट और रेगुलेशन रूल्स को फॉलो करेगा। तो ये जो भी पूरा का पूरा पेज मैंने आपको पढ़ाया पूरा वेस्ट है, किसी काम का नहीं, ठीक है। पेपर में इससे कोई लेन देन नहीं है, सेक्शन नंबर 3 से प्रोहिबिशन है सीधा। कह रहा सर अच्छा फिर आपने पढ़ाया क्यों? बेटा कल को ये नहीं होना चाहिए ना कि सर हमारे को आता ही नहीं था, मेरे को आता ही नहीं था सर। कह रहा अच्छा आप देखो, अगर कोई भी इंसान है, ठीक है, अगर कोई भी इंसान है सर, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं, है ना। करंट अकाउंट पढ़ा देता हूं पहले। करंट अकाउंट का बेसिक क्लियर है ना? बेसिक क्लियर है, कहीं ऐसा तो नहीं है आगे चल के बोलोगे कि बेसिक ही गायब है। डेली ट्रांजैक्शन, डे टू डे बिजनेस वाली ट्रांजैक्शन। अब फॉरेन फेमा ने क्या किया, फेमा ने कहा लो भैया इसके लिए भी हम रूल्स दे रहे हैं तुम्हारे को, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स 2000। इन्होंने बताया ड्रॉल एज मींस, जहां पर हमने ड्रॉल लिखा है दैट मींस विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन। आगे चल के जो बच्चे ऑलरेडी फाइनेंस में काम करते हैं दे नो दैट वेरी वेल एलसी क्या होता है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होते हैं। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, चलो मैं दिखाता हूं, अरे नहीं नंबर देख लिया तुम लोगों ने तो, ठीक है। अगर देखो मैं आपको कोई क्रेडिट कार्ड दिखाता हूं तो सर इंडिया में चला सकता हूं ना, कल को मैं बाहर घूमने जाता हूं तो क्या चला सकता हूं?
क्या वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है? कह रहा सर ये सारी की सारी चीजें, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे आपकी एक फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी बन जाए। आप अपना यहां से कार्ड लेकर जाते हो, ठीक है, आप जाते हो बाहर घूमने, कहाँ जाते हो आप? थाईलैंड जाते हो, चलो थाईलैंड जाते हो, पता नहीं क्या है वहां, पता नहीं ऐसा क्या है वहां पे, बड़े सारे बच्चे कहते हैं सर थाईलैंड जाऊंगा मैं, तो पता नहीं बेटा क्या है, बीचेस हैं सुना वहां बहुत सुंदर सुंदर। सर आप कैसी बात कर रहे हो बेटा, सर को सब पता, देखो सर भी कभी बहुत ही, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ से थाईलैंड जाते हो, वहां पे जाके पैसे यूज करते हो, वहां पे अपना कार्ड देते हो, पेमेंट करते हो। अब एक बात बताओ, वहां पर जो आपने पेमेंट करी, क्या वो पेमेंट आपने रुपीज में करी? नहीं सर, रुपीज में कैसे कर सकता हूँ वहां पेमेंट, है ना, रुपीज में तो नहीं कर सकते, है ना। तो वहां पे है थाईलैंड बेहद कहते हैं शायद उसको, BAHT। यहाँ का 1 रुपया लगभग वहां पर जाएंगे तो शायद 2 या ₹2.25 के आसपास, ₹2.25 के आसपास कहीं ना कहीं पड़ जाता है। क्या ना सर, एनीवेज आपने कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन कर दी जिससे फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी आपके ऊपर पड़ गई, तो कौन डील करेगा? ये वाले रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन आपने कर दी जिससे फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी आपके ऊपर अप्लाई हो जाती है, तो ये वाले रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, सबसे पहले होती है ना कि नहीं, कहीं नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑन ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शंस। कह रहा सर देखो ये सारी की सारी चीजें हमारी लिखी हुई है शेड्यूल नंबर 1, ठीक है। कह रहा सर या तो फिर क्या है, एक बंदा ट्रैवल कर रहा है टू नेपाल और भूटान, या तो फिर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है विद अ पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल और भूटान, ठीक है। कह रहा सर तो टर्म्स एंड कंडीशंस लगती हैं, सीधा सीधा मना किया हुआ है, मतलब कर सकते हो आप बट कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो सर ये क्या है सारा, फिर से बेकार मुद्दे की बात। अगर आपसे पूछता है शेड्यूल 1 के अंदर कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आप फॉरेन एक्सचेंज का ड्रॉल नहीं कर सकते, कह रहा सर तो देखो ये सारी ट्रांजेक्शंस के अंदर शेड्यूल 1 ने प्रोहिबिट करी हुई है कि ना भैया ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा काम नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन यहाँ पर एक बच्चे के दिमाग में क्लिक करता है बहुत जल्दी। वो कहता है सर ड्रॉल मतलब, ड्रॉल का मतलब होता है ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन। जो आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन, चाहे आपका वो किसी भी तरीके से हो, बस इतना याद रखना कि जहां पर फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी का कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा हो, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर लायबिलिटी कनेक्ट हो रही। कह रहा ठीक है, कह रहा आपने बाहर जाकर लॉटरी जीत ली सर, नहीं सर नहीं, उसका फॉरेन एक्सचेंज नहीं। कह रहा या तो फिर आपने क्या करा, आपने देखा रेस 3, रेस 1, रेस 2 ऐसे कोई मूवीज आती थी यार, कह रहा वहां घोड़ों की रेस हो रही थी, आपने पैसा लगा दिया सर उसके ऊपर, वहां पैसे जीत गया, कहता वाह भाई वाह। कह रहा आपने कोई लॉटरी की टिकट खेली, फुटबॉल पूल्स होते हैं, स्वीप्स होते हैं, स्टेक्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपका मतलब बैंड वाला फंडा है, आपने उनको परचेज कर लिया। कह रहा सर वो उसको भी अलाउड नहीं है। कह रहा सर अब आपने क्या किया कि आपने किसी भी इंसान को, ठीक है, क्या किया है, कमीशन पे करी है क्योंकि उसने एक्सपोर्ट किया है मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरीज। आपकी यहां पर एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, इस इंडियन कंपनी की इंडिया के बाहर जाकर एक होली ऑन सब्सिडरी है, ओके। कह रहा आपने क्या करा, कोई एक बंदा था, इस बंदे को कहा ठीक है हम तेरे को पैसे देंगे, तू इन्वेस्ट कर दे इसके अंदर। चलो होली ऑन सब्सिडरी में तो इन्वेस्ट नहीं हो सकता, ज्वाइंट वेंचर में तो इन्वेस्ट हो सकता है, ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्ट हो सकता है। कहता सर ये भी अलाउड नहीं है। आपने वहां पर जाकर पैसा लगा दिया, कल को आप बोलोगे ठीक है भैया चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं वापस जा रहा हूं, मैं पैसा दे दो मेरे को, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा पैसा लेकर इंडिया नहीं आया जा सकता। कह रहा सर अच्छा एक दूसरा होता है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, कह रहा सर यहाँ भी अलाउड नहीं है। अब ये रुपी स्टेट क्रेडिट रूट क्या होता है सर, हमारे को तो ये भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, पहले रुपी स्टेट क्रेडिट रूल समझ लेते हैं, ठीक है। क्या होता था ना, एक जमाना होता था कि जब, ये बात है यार 1990s की, जो आपका कह सकते हो आपकी जो 2000 वाली सेंचुरी है वो शुरू नहीं हुई थी, 2000 वाली सीरीज शुरू नहीं हुई थी। अच्छा यानी कि सर 21st सेंचुरी शुरू नहीं हुई थी, 20th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। वहां पे क्या होता था कि कहीं ना कहीं एक ना हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, 4000 करोड़, लगभग 4000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम रशिया को करते थे। और जो रशिया है वो बदले में क्या करता था, वो बदले में ना हमारे को यार कैश नहीं देता था,
वो लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता था, और या तो फिर वो किसी भी तरीके का कोई भी नेगोशिएटिंग एक इंस्ट्रूमेंट दे देता था आपको, और आप वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाते थे, यहाँ पर अपने इंडियन बैंक को देते थे। अब इंडियन बैंक के सिर के ऊपर ये सिरदर्दी पड़ गई कि भाई मैं इनको पैसा कहाँ से दूं, मैं इनको फॉरेक्स कहां से लाके दूं। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया ठीक है, तुम जो भी एक्सपोर्ट करते हो ना बाहर, तुम जो भी एक्सपोर्ट करते हो बाहर, कह रहा सर ये एक्सपोर्ट आप करो, ज्यादातर टी, टोबैको, इन सब चीजों का होता था। क्या ये एक्सपोर्ट आप करो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो उससे पैसा लेकर आओगे ना, वो पैसा ना रुपी में लेकर आना, ठीक है, वो पैसा उससे रुपीज में लेकर आना, इससे हमारी थोड़ी इंटरनेशनल वैल्यू बनेगी भाई। तुम अगर उससे पैसे लेकर आ जाओगे, हम अपने पास से कहां से फॉरेन एक्सचेंज देते रहेंगे, उसको बोलो तुम्हारे को रुपीज में ही पैसा दे। अच्छा, कह रहा सर ये फिर से प्रोहिबिटेड है, बट अलाउड है अगर आप किसी को कमीशन पे करते हो अप टू 10% ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको अंडर दिस रूट। ठीक है, कह रहा सर आपने बहुत बार देखा है कि कोई भी पेमेंट आपने करी, कॉल बैक सर्विस, आप बहुत बार क्या करते हो, किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर पे आप कॉल करो तो वो क्या करते हैं, आपकी कंप्लेंट क्या कहते हैं यार, एक दबाएं दो दबाएं से करके वो कहते हैं आपकी कंप्लेंट जो है सर वो हमारे पास क्या कर ले, लॉन्च कर ली गई है, लॉन्च कर लिया हम लोगों ने, और हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि आपको जल्दी कॉल करें। कोई भी कॉल बैक सर्विस है, कह रहा सर उसका भी पैसा नहीं, प्रोहिबिटेड है। कह रहा और उसके अलावा अगर आपके कोई भी फंड्स हैं जो नॉन रेजिडेंट स्पेशल स्कीम, रुपी स्कीम अकाउंट के अंदर है, उससे आपको कोई इंटरेस्ट इनकम आती है तो वो भी प्रोहिबिटेड है। कह रहा ओके, मतलब ये सारी प्रोहिबिटेड है सर, ये पूछता है पेपर के अंदर, नहीं पता होनी चाहिए यार, पता होनी चाहिए, सिर्फ एक रफली आइडिया होना चाहिए क्या प्रोहिबिटेड है क्या नहीं। पेपर के अंदर शेड्यूल 1 बहुत कम पूछता है। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि यार ये वाला फिर से एक बारी बताओ, लो एक बारी फिर से बताते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपके साथ सीधा यहीं पर आ गया हूं, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले वाले बहुत सारी और चीजें भी हैं जो पता होनी चाहिए इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर आए, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने कहीं ना कहीं आई मीन समहाउ इन मिडिल स्टार्ट कर दिया है, तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा ऑड लगे। कह रहा अब देखो सर, आप किसी एक इंसान को कमीशन पे कर रहे हो, ओके, ये कमीशन पे कर रहे हो और ये इंसान क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट किसको कर रहा है, एक कंपनी को, और ये कंपनी क्या है, एक इंडियन कंपनी की, एक इंडियन कंपनी की जॉइंट वेंचर या होली ऑन सब्सिडरी है। कह रहे तो भाई तू उसको एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है, वहां पे इसको देना, एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है, इस इंडियन कंपनी को दे, ये अपने आप भेजेगी अपनी सब्सिडरी पे जो भेज रहा है, समझ रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी एक ऐसी कंपनी को जो ऑलरेडी एक इंडियन कंपनी की सब्सिडरी है या जॉइंट वेंचर है। थोड़ा सा टेढ़ा लगा सर, कोई बात नहीं, कुरकुरे है, कुरकुरे कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है, कोई बात नहीं, बहुत बार बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है यार, ठीक है। कह रहे सर शेड्यूल 2 जो है ये भी अलाउड नहीं है। कह रहा शेड्यूल 2 के अंदर क्या है, ऐसी कुछ ट्रांजेक्शंस है, कह रहा शेड्यूल 2 के अंदर अगर आपको ट्रांजेक्शंस को करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, एक आरएफसी अकाउंट आपने देखा होगा, आरएफसी क्या होता है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से आप कर सकते हो। कहता है इससे अलाउड है सर, शेड्यूल 2 के अंदर की ट्रांजैक्शंस फिर से अलाउड नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अगर इंडिया के अंदर कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बेटा ये बुक के अंदर नहीं भी होगा तो फिर भी हम लोगों ने अपनी साइड से डाल दिया है, जस्ट फॉर योर बेटर क्लैरिफिकेशन, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, किस तरीके से पैसे लगाने जा रहा है, कह रहा सर ठीक है कोई बात नहीं, सिक्योरिटी इशू हुई है ना, ठीक है, अब उसने सिक्योरिटी इशू करी है तो इंडिया के बाहर वाला बंदा आ गया, चलो कोई बात नहीं मैं खरीदता हूं, कहता नहीं अलाउड नहीं है सर, आपके पास ये वाला अकाउंट है क्या, आरएफसी अकाउंट लगा लो, ठीक है। कह रहा सर आप किसी भी कंपनी के अंदर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, फर्म में पैसे लगाना चाहते हो, लगा लो ना सर, आरएफसी अकाउंट होना चाहिए आपके पास, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होना चाहिए, लगा लो पैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही कोरोना आया, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जितनी भी कंपनीज थी सबके शेयर प्राइस एकदम गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, और ऐसे ही रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना ने मौका मारकर एचडीएफसी बैंक के अंदर शेयर्स खरीद लिए। कह रहा यार ये तो गेम चला रहा है, ये तो गेम खेल रहा है, कह रहा हाँ तो गेम खेल रहा है, कह रहा बस बस, अब उन लोगों को समझ में, उन्होंने फटाफट से एफडीआई नॉर्म्स जो थे उसको चेंज कर दिया। कह रहा ओके ठीक है, कह रहा सर चलो आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदना चाहता है, ठीक है, या उसके पास है वो ट्रांसफर करना चाहता है, जो भी बंदा इंडिया के बाहर है, खरीदनी है या ट्रांसफर करनी है, आरएफसी अकाउंट,
कोई इंसान है जो इंडिया में एक बंदा लोन ले रहा है, ठीक है, एक इंडियन है जिसका नाम है कौन, गब्बर लोन लेना चाह रहा है, पर गब्बर की जो गारंटी है वो कौन दे रहा है, एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, PRY, ठीक है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो है वो गारंटी दे रहा है। कह रहा है सर तो फिर ये जो PRY है इसका क्या होना चाहिए, RFC अकाउंट। ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शंस हैं जो अलाउड तो नहीं है, पर अगर आपके पास RFC अकाउंट है ना तो चुपचाप कर लो। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे फिर RFC अकाउंट लेकर आओ, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट लेकर आओ और कर लो ये काम, कोई मना थोड़ी है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आप ध्यान दे देना यहाँ पर, अभी तक जो भी मैंने बताया ठीक है, मजाक मस्ती हो गई। कह रहा सर अब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, जहां पर भी हम शेड्यूल 3 को रेफर करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगाई हुई है। कह रहा सर ये सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज को आप अवेल कर सकते हो, आप एक इंडिविजुअल हो आप अवेल कर सकते हो, बट याद रहे 2.5 लाख US तक ही अवेल किया जा सकता है। आप बच्चे पूछते हैं सर मैं इंडिया से बाहर घूमने जा रहा हूं, ठीक है, इंडिया से बाहर घूमने जा रहा हूं सर, तो सर मैं कितना पैसा लेकर जा सकता हूं, ठीक है, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री कितना पैसा लेकर जा सकता हूं, $2.5 लाख। सर मेरे पास बहुत पैसा है सर, मैं बाहर गया सर, मेरा दिल बह गया एकदम, मैंने सर एकदम सब कुछ NGO को दे दिया, कितना गिफ्ट और कितनी डोनेशन दे सकता हूं, $2,50,000। ओके ओके, ठीक है। कह रहा सर बाहर जा रहा हूं नौकरी ढूंढने के लिए, $2,50,000। बंदे जाते हैं बाहर इमिग्रेशन, सुना होगा आपने ये, है ना। कह रहा सर अब आपका कोई बाहर रहता है, कोई आपका है, चलो मान लो कोई रिश्तेदार है बाहर रहता है, आप उसको पैसे भेजते हो मेंटेनेंस का। कह रहा सर ठीक है कोई बात नहीं, फिर से $2,50,000। कह रहा आप बिजनेस पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं, या तो फिर आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने बाहर जा रहे हैं, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, या तो फिर आपको कोई मेडिकल खर्चा कराना है सर, कोई ट्रीटमेंट कराना है बाहर। संजू मूवी देखी थी आपने, संजय दत्त वाली, उसने बताया ना संजय दत्त का ट्रीटमेंट चल रहा था इंडिया के बाहर। हाँ सर क्या नशे करता था वो, आपको पता है, अरे नहीं भाई टाइम देखो, मेरे को पता है, मेरे को नहीं बताना, सर ने भी देखी है संजू, ऐसी टोपी लगाता था वो, ये देखो। अब $2,50,000 याद रखना बेटा, 2.5 मिलियन नहीं है, $2,50,000। कह रहे सर इतने ही पैसे अलाउड है, इससे ज्यादा अगर आप खर्चा करना चाहते हो, इससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको चाहिए। ओके सर, ऐसे जैसे संजू मूवी के अंदर तो वो उसकी मम्मी भी गई थी उसके, और साथ में एक अटेंडेंट भी गया होगा। कहता कोई बात नहीं सर, तो सर वो ये पेशेंट का है या अटेंडेंट का, दोनों का मिलाकर पर्पस तो एक ही है ना। कह रहा आप मेडिकल ट्रीटमेंट बाहर है उसके लिए जा रहे हो, आप स्टडीज के लिए जा रहे हो, कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, $2,50,000। बच्चों ये याद रखना है कि ये इंडिविजुअल्स के लिए है, फिर से बोल रहा हूं इंडिविजुअल्स के लिए शेड्यूल नंबर 3 अलाउड है $2,50,000, ठीक है। ओके ठीक है। कह रहे सर अब एक पॉइंट आपके पास 4, 6, 7, ये जो है आपका 4, 6, 7, इस बारे में आपने LRS के अंदर भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। इससे ज्यादा पैसे अगर आपको यूज करने हैं तो आप LRS स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। LRS स्कीम सन 2000 में आई थी, जहां पे हमने बात करी थी यार इमिग्रेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई जा रहा है बाहर, कह रहे सर तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और देख लेंगे, LRS के अंदर उसको बेनिफिट दे देंगे। ओके ठीक है, LRS के अंदर हम बेनिफिट दे देंगे सर आपको। कह रहा है अब देखो बहुत बार क्या होता है, इंडिया के अंदर एक बंदा है, वो इंडिया से बाहर चला गया, और वहां जाके पैसे भेजता है हमारे को। ओप्स यार ये वाला पॉइंट नहीं कर पाऊंगा अभी, ये वाला पॉइंट अभी कवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कहां से कवर करना है। यहाँ तक इंडिया के बाहर कोई बंदा है, ठीक है, अ पर्सन हु इज रेजिडेंट, यहाँ पर रेजिडेंट था बट अब बाहर चला गया, और वो क्या है, अब वो बाहर चला गया, वहीं पे काम करता है, वहां पे किसी भी कोई भी एक ऑफिस या ब्रांच किसी फॉरेन कंपनी में, सब्सिडरी में, जॉइंट वेंचर में काम कर रहा है, तो वो इंडिया में कितना पैसा भेज सकता है सर, कितना पैसा भेज सकता है, अप टू हिज नेट सैलरी, जो उसके नेट सैलरी उसके हाथ में जो मिलती है, ग्रॉस नहीं, CTC नहीं, जितनी हाथ में नेट सैलरी आती है, टैक्सेस वगैरह काट के, प्रोविडेंट फंड काट के, डिडक्शंस वगैरह करके जो पैसे आते हैं उसको यहाँ पर भेजा जा सकता है। ओके कह रहे सर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इसका क्या मतलब है, जो बाहर गया है बट उसको 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, इस पर इतना बहुत है। वी आर लैगिंग टाइम, समय थोड़ा कम है। कह रहे सर देखो अब
फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, याद रखना इंडिविजुअल के लिए 2,50,000। कह रहा सर अब ऐसे ही कोई भी एक इंसान है जो इंडिविजुअल नहीं है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एलएलपी है, कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है। सर फिर से करना, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, हो गया, डांस करवा लिया। कह रहे देखो अब ये जो फॉलोइंग रेमिटेंसेस हैं ये किए जा सकते हैं बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स। ओके, कह रहा सर अब जो भी इंसान डोनेशन दे रहा है, अब एक कंपनी है डोनेशन देना चाहती है, ध्यान से देखना बेटा, 2-4-5 मिनट फालतू हो जाएंगे बट कोई बात नहीं, ध्यान से देखना, यहीं पर पेपर के अंदर थोड़ा सा उसने ट्विस्ट करा और आप आउट। एक कंपनी है, ठीक है, दिस कंपनी वांट्स टू मेक अ डोनेशन, ये कंपनी एक डोनेशन करना चाहती है, ध्यान से देखना, अभी आउट हो जाओगे। कह रहा डोनेशन कितना कर सकती है, मैंने कहा डोनेशन आप लेंगे 1% ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कितनी, प्रीवियस 3 इयर्स, पिछले 3 सालों में, प्रीवियस 3 इयर्स, पिछले 3 सालों में, और USD 5 मिलियन। ठीक है, कह रहा सर यहां पर ये पेमेंट की जा सकती है whichever is less। ओके, कह रहा सर ये वाली पेमेंट आप कर सकते हैं, ये आपको अलाउड है, whichever is less। एक 1% of foreign exchange earnings during the previous 3 financial years या 5 मिलियन डॉलर जो भी कम है। बच्चे इससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आरबीआई अप्रूवल, इन केस इफ यू आर एक्सीडिंग दोस पर्टिकुलर लिमिट्स तो 5 लाख से ज्यादा आरबीआई अप्रूवल। ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है यार। अब ये मैं कहां पे कर सकता हूं सर, आप चेयर्स क्रिएट करवा सकते हो, वहां पे सीट्स क्रिएट करवा सकते हो इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आप फंड्स में क्रिएट कर सकते हो, बट याद रहे ये इन्वेस्टमेंट ना हो, आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना चाहते हो, ठीक है, वहां पर पैसे दे दो सर। कोई टेक्निकल बॉडी है, कोई टेक्निकल एसोसिएशन है, उसको आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो कि ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, हम आपको पैसे देते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो। कह रहा सर ठीक है, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नाम का वर्ड दिख जाए तो ये जो आपको बताया है ये वाले पॉइंट को याद रखना। कह रहा अगर यही मैं आपसे बात करूं सर ठीक है, आपने क्या करा, आपने यहां पर क्या करा, आपने ना सर एजेंट को पैसे दिए, आपने क्या करा, कोई भी रेजिडेंशियल फ्लैट है या प्लॉट है आपका इंडिया में था, ठीक है, प्लॉट या फ्लैट जो भी आपका है इंडिया में था, आपने क्या करा उसको बेच दिया। सर एक मिनट, इंडिया के बाहर हमने, देखो आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हो तो जरूरी नहीं थोड़ी है इंडिया के अंदर ही बेच रहे हो, प्रॉपर्टी आपकी इंडिया के अंदर है, पर जिस इंसान ने डील करवाई है वो इंडिया के बाहर है। जिस इंसान ने डील करवाई है, जिस एजेंट को आप पैसा दे रहे हैं वो इंडिया के बाहर है। कह रहे तो सर कमीशन कितनी दे सकते हैं टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया। कह रहे सर $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, इनमें से जो ज्यादा होगा, जो पैसा आपको इनवर्ड आ रहा है इंडिया में जो पैसा आपको मिला है जब आपने प्रॉपर्टी बेची है उसका 5% या $25,000। कह रहे सर आपने कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है किसी बंदे से, किस काम के लिए ली है, कह रहा सर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ली है। कह रहा कोई बात नहीं, $10 मिलियन पर प्रोजेक्ट। कह रहा ओके। कह रहा सर अगर यही आपने क्या किया है, अगर आपने किसी भी तरीके से कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हैं जो इंडिया के बाहर से हैं, ठीक है, फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट, ठीक है, फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो $1 मिलियन पर प्रोजेक्ट। बात समझ में आ रही है? इससे ज्यादा बता रहा हूं फिर से, अगर आप इसको एक्सीड करते हैं तो ये आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। बच्चों अगर ध्यान भटक गया है तो अभी आउट हो गए होंगे इतने में, ठीक है, अभी आउट हो गए होंगे बेटा, आउट हो गए होंगे इतने में। ये वाले पॉइंट को एक बार दोबारा से सुनो, यही 2 पॉइंट्स कवर करेंगे बस अभी। जहां पर आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए पे करा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने कोई कंसल्टेंसी ली, उसके लिए आपने पे करा। कह रहा ओके, उसके लिए कितना सर, कितना पे कर सकते हैं, कितना पे कर सकते हैं, $10 मिलियन। इससे ज्यादा पे करोगे तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। कह रहा सर फैसिलिटी कहां से ली है आपने, फैसिलिटी किसी और फॉर आउटसाइड इंडिया एनी अदर प्रोजेक्ट लिखना भूल गए होंगे। 1 मिलियन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कोई प्रोजेक्ट है तो। कह रहे सर अगर ऐसे ही कोई रेमिटेंस आपको पे करना है, कोई इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी आई है, उसके लिए आपको क्या करना है सर, सामने वाले बंदे को आप कह रहे हो कोई बात नहीं, जो भी आपका रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है हम वो कर देंगे सर।
कंपनी पैसा आया ना, इंडिया के अंदर पैसा आया ना, कह रहा सर जो भी खर्चा हुआ है कंपनी बनाने से पहले प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस उसको पे कर दिया जाएगा। वो कितना होगा? 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट और $1 lakh विच एवर इज हायर। ओके ओके, ये कितना हो सकता है? इतना हो सकता है। इससे ज्यादा होगा, फिर से बता रहा हूं, इफ यू आर गोइंग टू एक्सीड द लिमिट देन इन दैट सिचुएशन द आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। आरबीआई अप्रूवल चाहिए होगा। ओके ओके, बस 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 बस। अब देखो, अगर आपने फोकस किया है तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं ना कहीं आपके पास कोई डाउट आ गया है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ कर ली है, तो सर फिर नहीं समझ में आ रहा, फिर ऊपर से चला जाएगा। इसीलिए फोकस की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। स्टिल इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज बता सकते हैं आप लोग। हाँ जी, आया किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, चैट देखते हैं, चैट देखते हैं किस किस बच्चे को क्या क्या डाउट आ रहा था। नोट्स को लेकर कोई डाउट आया किसी स्टूडेंट को? सो द लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर। अच्छा, एक दो बच्चे कह रहे थे कि सर सेशन का लिंक नहीं मिल रहा है या हम लोग कुछ, तो बेटा फॉर दैट वी हैव द कंसर्न टेलीग्राम ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर दैट। और आप क्या कर सकते हैं, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे हैं विच इज स्पेशली फॉर you guys, I mean CS executive students के लिए we have WhatsApp groups and Telegram groups. The link will be provided in chat box. You can join those groups. और इसके अलावा अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जैसे मैंने पहले कहा, प्लीज आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर एक्सेप्ट नेपाल भूटान लिखा था तो वहां पर लिमिट अप्लाई नहीं होती है? नेपाल भूटान जा रहे हो जितना मर्जी पैसा ले जाओ, वहां तो मैंने बताया ना कि हाँ लिमिट है, बट दूसरी जगह पर कोई लिमिट नहीं है। तो चलो ठीक है, आई मीन अब एक तो ये क्वेश्चन भेजा किसी ने, किसी और ने एक और क्वेश्चन भी भेजा, सर एग्जाम्स होंगे क्या? अरे ये बात कहाँ से आ गई यार, एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे ना, एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे, ये बात कहाँ से आ गई? ये क्वेश्चन फ्रॉम वेयर डिड दिस केम फ्रॉम? ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी ना, एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे, ये किसने कहा कि एग्जाम्स नहीं होंगे? ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है ना, एग्जाम्स होंगे बेटा, होंगे। और जितनी भी ये चीजें हैं, आई मीन पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, एग्जाम्स की तैयारी करो, मॉड्यूल पूरा पढ़ो और पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर करो, अपने चांसेस इंक्रीज करो ना यार। एंड देयर यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग, आई मीन दैट टेलीग्राम चैनल ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ग्रुप है हमारा, और ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर दिया गया है, यू कैन ज्वाइन दैम। ठीक है, फॉर वट एवर अपडेट्स या जो भी सेशंस हैं उनकी हर एक लिंक यहाँ पर आता रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, डाउट किसी को भी नहीं है यार, बस थैंक यू है सबके पास, है ना? किसी के पास भी कोई भी डाउट नहीं है? सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर टेक्स्ट कर देंगे क्या चैट बॉक्स में वासु के लिए, सो दैट ही कैन डिस्कस विद यू। व्हाट्सएप नंबर टू किसको? वासु को? हाँ राइट, एक सेकंड वासु, वासु आपको भेज दिया है मेरा नंबर, ठीक है, दिस इज अवेलेबल ओवर द व्हाट्सएप, जो भी इशू आता है आप बता सकते हो। सर एवरीवन पे डाल दो ना, हाँ फेसबुक पे हम लाइव हैं, यूट्यूब पे हम लाइव हैं, सर तो बिल्कुल हर जगह डाल देते हैं बेटा, फिर तुम 12 बजे फोन करो, 2 बजे फोन करो, जब मर्जी करो, हर जगह डाल देते हैं अपन, तो ना मजे आएंगे उसके बाद। खैर anyways, in case apart from that, in case if you have any topic which you are unable to understand or whatsoever which you are finding difficult, कि आपको लग रहा है that there is a kind of ambiguity or we are unable to understand that properly when it comes to the presentation, or you can say the understanding level, right? So आप, I mean you can share them with us, you can share them over the chat itself, आप सुपर प्रॉफ्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वी हैव दीज काइंड ऑफ लाइव सेशंस जो होते ही रहते हैं, एंड व्हेनेवर पक्का अगर मुझे कुछ टॉपिक आप शेयर करते हैं और यहाँ पर रेलेवेंट लगता है, डेफिनेटली वी विल कम अप विद दैट एज वेल। ठीक है, बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। डाउट किसी को कोई आ ही नहीं रहा है यार, आई मीन सरप्राइज, डाउट ही नहीं है तुम्हारे को यार कोई? या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, या तो मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, या तो आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, 2 बातें होती हैं। खैर एनीवेज, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय। शांति, आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको रिवीजन एंड टेस्ट पैकेज आपकी क्लासरूम में एडेड होएगा, अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया होगा तो। ये सारे लेक्चर पहले तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, और साथ में ये ब्लॉग पोस्ट जो शेयर किया हुआ है वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपने अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप हमारे support@superprof.com पे, जो मैंने जस्ट मेल ID पिंग करी है चैट बॉक्स में, आप वहाँ पे मेल कर सकते हो, वी विल डायरेक्टली शेयर दीस लिंक ऑन योर मेल,
So thank you guys, thank you everybody, thank you sir. So we are closing this session now. We will connect tomorrow at the same time 6:30. Thank you very much.